नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 आईडीडी के जो बच्चे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ये जो पेपर है दूसरा पेपर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके कल सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम जो पेपर 2 का है वो होने वाले। तो इस वीडियो में आपको पेपर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके टॉपिक हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके टॉपिक्स के बारे में बताएगा कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एक प्रकार से रिवीजन कराया जाएगा पूरा सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पेपर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, देखिए इसकी जो क्लासें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कौन कौन टॉपिक ज़्यादा पढ़ें। देखिए इस वीडियो में आपको हम मतलब संक्षेप में बताएंगे, इनकी परिभाषा पढ़ के कुछ नहीं बताएंगे, सीधा आपको टॉपिक बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या, विकासात्मक क्षमता। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका जो सबसे पहले इसका अध्ययन कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में पूरा पढ़ना है आपको, विकासात्मक क्षमता। क्योंकि इससे बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं और इससे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो एक बड़ा एक छोटा दोनों। और जो इस पे नोल के अनुसार है, इसको भी आपको पढ़ना है। विकासात्मक क्षमता के क्या कारण हैं, आपको इनके कारण भी पढ़ने हैं। इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इनमें आपको प्रकार जो है आपको याद करके रखना, ये आपके 4 नंबर में लिखने के आ सकते हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, तंत्रिका संबंधी विकार। दूसरा क्या है, तंत्रिका संबंधी विकार क्या होता है, इस पर आपको, और इस तंत्रिका संबंधी विकार कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, तंत्रिका संबंधी विकार के लक्षण कौन कौन से होते हैं। और इसके अगर हम बात करते हैं विकासात्मक विलंबता क्या होती है। विकासात्मक विलंबता क्या होती है, जो देरी से होती है विलंबता कहते हैं। इसके क्या कारण होंगे, तो आपको मतलब इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके आगे बात हम करते हैं अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने जो अधिगम की परिभाषा है, आपको इस परिभाषा को याद करके रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अधिगम आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है, और स्किनर के अनुसार जो इसकी परिभाषा, आपको इसको भी तैयार करके रखना है। फिर अधिगम की प्रवृत्ति क्या है, इस पर आपको चर्चा करना। अधिगम में अक्षमता, ये आपको तैयार करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिगम जो है आपको काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार करना है। और आपको एक विशेष सूचना ये है कि आपको देखिए, ये जो PDF है आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो इसका PDF आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। आप लोग PDF को 1-2 बार पढ़ लीजिए। तो अधिगम की विशेषता क्या है, आपको इसको पढ़ना, और इसके जो विकार होंगे, मौखिक विकार और लिखित ये जो विकार होंगे, आपको इसको तैयार करना है। तो मतलब आपको जो इनके अधिगम के बारे में बात करें, तो अधिगम के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, आपको इनको तैयार करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो उन दोस्तों को अपने शेयर कीजिए जो डीएड में सप्लीमेंट्री देने जाए, उनके लिए विशेषकर। तो देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, इन तीनों में आपका कोई ना कोई एक पूछा जाएगा, वो भी 4 नंबर। डिसलेक्सिया क्या होता है, आपको इसके बारे में पढ़ के रखना है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। और डिस्ग्राफिया, इनको मैंने अच्छे ढंग से समझा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इनकी वीडियो देख लिए 10-10, मतलब आप चाहे तो 1-1.5 घंटे में पूरा सिलेबस अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है, आपको इसको पढ़ लेना है। डिस्लेक्सिया को भी पढ़ लेना है। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, इनको मतलब डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इनसे आपका एक क्वेश्चन बनता है। डिसकैलकुलिया जो होता है आपका 1 या 2 नंबर पूछा। कैलकुलिया मतलब गणना संबंधी क्षमता होती है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बताएंगे, एक एक बारे में टॉपिक को बताएंगे, तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का बन सकता है। इसलिए हम इनके बारे में इतना टाइम भी नहीं है, और कल की तरह PDF जो है कंप्लीट भी नहीं। ये आपके पुराने PDF उनको देख के मैं बता रहा हूँ कौन कौन टॉपिक। तो आपको जो कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम, ये आपके लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे सीधा आपका 10 नंबर में आएगा। कितने, 10 नंबर में। तो कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होती है, इसको आपको पढ़ना है। कौशल व्यवहार जो इसी के अंतर्गत समस्या व्यवहार, कौशल व्यवहार इसको मैंने पढ़ाया है। अब हाइपोटोनिया जो होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोटोनिया आएगा तो आपका 4 नंबर में। इसके कारण क्या हो सकता है, इसके उपचार क्या होंगे, आपको इन चीज़ों में। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर ही PDF मिलेगा। अब बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बुद्धि क्या होती है, मतलब बुद्धि क्या, IQ जिसको बोलते हैं, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि जो होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि की परिभाषा क्या है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषा दी गई, आपको उनको भी तैयार करना है। बुद्धि की विशेषता कौन कौन सी विशेषताएँ होते हैं, आपको इनको भी तैयार करना है। बुद्धि के प्रकार, थार्नडाइक के अनुसार कितनी बुद्धि के प्रकार हैं, और सामाजिक बुद्धि, मतलब जो बुद्धि होती है, बुद्धि कितने प्रकार हैं। तो आपको मतलब बुद्धि को भी पढ़ना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान सकते हैं आप, बुद्धि लब्धि। आपको भी लास्ट में थोड़ा समझाएंगे भी क्या आपको कैसे करना है। देखिए बुद्धि लब्धि क्या होती है, आपको इसको काफ़ी ढंग से तैयार करना है, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है।
इसकी जो फार्मूला होता है IQ बराबर MA/CA इंटू 100, ये आपका IQ का फार्मूला होता है। आपको इसको तैयार करके रखना है। टर्मन की बुद्धि तालिका को आपको तैयार करके रखना है, किसमें कौन से श्रेष्ठ, सामान्य, मंद बुद्धि। तो आपको इन चीज़ों को, मतलब मैं केवल इस वीडियो में आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आपको इन टॉपिक को पढ़ना है। आपको इधर उधर भटकने के, इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्मृति क्या है। स्मृति का क्या अर्थ होता है? स्मरण, मतलब स्मरण, याद रखना। तो इसकी जो परिभाषा है क्या होगी, फिर वैज्ञानिक के अनुसार आपको परिभाषा है स्मृति के प्रकार आपको पढ़ के जाना है। तो स्मृति में आपकी जो इम्पोर्टेंट है लवकाइन दी गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो स्मृति को आपको तैयार करने, इसके क्या अंग होते हैं? अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण, पहचान। और स्मृति के क्या लक्षण होंगे, आपको इसको भी पढ़ना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको आपको तैयार करके रखना। प्रत्यक्षीकरण की विशेषता क्या क्या होती हैं, मतलब इन चीज़ों को देखिए, मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल टॉपिक बता, तो आपको मैं विश्लेषण करके नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कम है और आपको PDF भी नहीं प्रोवाइड कर पाया। देखिए आपको ऐसे में PDF मैं बता रहा हूँ कौन कौन टॉपिक, तो आप इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, इनके बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत क्या। ये सिद्धांत जो आपका 4 नंबर वाले में पूछा जाता है, हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत क्या होता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि बुद्धि के अनेक बारे में आपको चर्चा की होती है। तो बुद्धि क्या होती है, इनके बारे में आपको बताया गया। फिर इन्होंने बुद्धि को, जो 11 बुद्धि थी, इनको अपने शामिल कर लिया। फिर उन्होंने एक, मतलब बुद्धि जो थी उन्हें एक सिद्धांत बनाया जिनमें सभी बुद्धि को जोड़ा था। तो मतलब आपको इन चीज़ों को टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ना। बात करते हैं बुद्धि के प्रकार क्या कौन होते हैं, तो आप बुद्धि के प्रकार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अवधान क्या होता है। अवधान जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवधान ये आपका पूछा जाता है। तो अवधान को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। तो अवधान क्या होता है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो इनके जो वैज्ञानिक होते हैं, इनके भी परिभाषा आपको याद करके रखना है। अवधान के प्रकार का, उनके ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वाभाविक, इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। अवधान के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो कारण क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो होता है चिंतन, कौन सा, इस बार शायद 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन देखने मिले। चिंतन क्या होता है, चिंतन के बारे में आपको पूरी तरह से आपको पढ़ना। चिंतन का अर्थ क्या होता है, किसी समस्या के बारे में आपको सोचना, चिंतन करना। तो चिंतन की विशेषता क्या होती है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं चिंतन के, मतलब चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, चिंतन क्या होता है, आपको इन चीज़ों को पढ़ के रखना। तो मतलब मैंने इस वीडियो में आपको बताया जैसे विकासात्मक क्षमता क्या होती है। विकासात्मक क्षमता जो होती है आपको इनकी डिफिनीशन पढ़ के रखना है, विकासात्मक क्षमता। फिर मैंने जो स्मृति को पढ़ा है, स्मृति क्या होती है आपको इसको भी तैयार करके रखना है। अवधान क्या होता है आपको इसको भी पढ़ के रखना है। और हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसको भी आपको तैयार करके रखना है। और जो इसकी फुल फॉर्म, इस पेपर की जो फुल फॉर्म होगी वो आज शाम को क्विज में करवा दी जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विज में मिल जाएगी। तो क्योंकि मैंने PDF नहीं इसका बनाया, मॉडल पेपर नहीं बनाया, तो मैंने इसमें केवल टॉपिक को रिवीजन किया कि आप किस टॉपिक को कितना पढ़ के जाएंगे। तो टोटल टॉपिक्स जो होते आपको कवर करा दिए गए। इन टॉपिक में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जो बुद्धि वाला है आपको इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने के जाना है। IQ वाला आपको विकासात्मक क्षमता वाले, इनसे जो होते बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विकासात्मक क्षमता होते हैं। ASD के बारे में पूछा जा सकता है, SLD के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब ये जो ये ASD, SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर, इन चीज़ों के बारे में आपके किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये आपको सिलेबस से मतलब नहीं होता, वो किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। और आपकी जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी पेपर में काफ़ी अच्छी और सरल देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं, अब नेक्स्ट पेपर की वीडियो देखते हैं, बन पाती है नहीं बन पाती, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। तो आप लोग, मैंने वीडियो जो बना दी है, आप लोग उन्हीं वीडियो, पुरानी वीडियो को देखें, क्योंकि इन्हीं वीडियो में आपके टोटल टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो इन वीडियो में आपको केवल टॉपिक्स के बारे में बताया गया, ना कि उनके बारे में पढ़ के बताया गया, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी इस पेपर की 6 वीडियो, एक की 7 वीडियो बनाई है। तो 6-7 वीडियो 15, 17, 105, मतलब आपके 1.5 से 2 घंटे। मान लिया आप 2 घंटे अगर मन लगा के इन वीडियो को देख लेते, तो मैं बोल सकता हूँ आपके 45 में 40 नंबर कहीं आपके नहीं गए, 45 में 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो आपको इन जो 6-7 वीडियो हैं, जिनका लिंक मैंने आज भी डाल दिया, अभी शाम को फिर डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप इन वीडियो को ज़रूर पढ़ें और एक आध बार देख भी लें, और PDF को भी 1-2 बार पढ़ लें। तो आपको 3 से 4 घंटा आपको पढ़ लेना, आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पेपर जो है सरल पेपर है।
तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप चाहे तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि PDF वगैरह वहीं मिल जाती है। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विज़ करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।